नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल देवता के गोचर के बारे में। मंगल महाराज 23 फरवरी को राशि बदल रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं? अभी आपके 11वें भाव में थे, अब आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 2 अप्रैल तक यहीं पर रहेंगे। मंगल बहुत विशेष ग्रह हैं। ऊर्जा, पराक्रम, बल, शौर्य, स्किल्स, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, ऑटोमोबाइल, भाई बहन, वाक्यपटुता, मार्केटिंग, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्किल्स, कुछ सीखने की क्षमता, कुछ पूर्ण करने की क्षमता, मसल पावर, मसल मेमोरी, बहुत चीज़ें मंगल के अधीन है। जैसे मैं कहता हूँ ना कई बार कि शनि बृहस्पति के बाद अगर सबसे ज़्यादा कारकत्व किसी ग्रह के पास है तो मंगल ही है। उनके 2 भाव हैं। धन स्थान के स्वामी है भाग्येश है, भाग्यस्थान के स्वामी। तो अपने आप में जैसा मैं कहता हूँ कि कन्या के लिए मेरे हिसाब से शुक्र और मीन के लिए मंगल, भले ही नॉट ऑफिशियली बट एक प्रकार के योग कारक ग्रह का काम करते हैं। मंगल की दृष्टि है 3रे घर पर, 6ठे घर पर और 7वें घर पर, तो इसका भी इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो मंगल राहु की जोड़ी है तो अंगारक योग, मंगल सूर्य का प्रभाव भी रहेगा, मंगल शुक्र का प्रभाव भी रहेगा, मंगल बुध का प्रभाव भी रहेगा। तो इन सभी की विवेचना करने का मैं प्रयत्न करूंगा अपने स्तर पर। वीडियो उपयोगी रहे आपके लिए तो पॉजिटिव, नेगेटिव और उपाय इन कुछ कालखंडों में मैंने बांटा है इसको। कालखंड ने कुछ खंडों में इसको मैंने बांटा है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहां से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का पॉजिटिव्स के साथ। शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। सर्वप्रथम अगर हम देखें तो ये 12वें घर में अंगारक योग बन रहा है और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है। 12वां घर इज ऑलवेज फॉर बिग ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अगर हम साइकिल देखें तो 12वें भाव के बाद लग्न ही आता है। इसलिए जब हम साढ़े साथी की भी बात करते हैं ना, खैर वो तो चंद्र राशि से ही देखते हैं, लेकिन क्योंकि पहले ही साढ़े साथी स्टार्ट होती है, पहला जो चरण स्टार्ट होता है वो चंद्रमा से 12वें घर में होता है। वहां से व्यक्ति में एक बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू होता है। आप सबके जीवन में, मैं कभी नहीं कहा मैंने कि साढ़े साथी बुरी ही होती है, और केवल साढ़े साथी नहीं डिसाइड कर सकते कि आपका जीवन अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा। इट कैन कॉम्प्लीमेंट, एड ऑन, पर अकेली साढ़े साथी नहीं प्रभाव कर सकती, वो बाकी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। पर कहने का मतलब है चंद्रमा से जब 12वें में, नेटल चंद्रमा से जब 12वें में शनि आते हैं तो बदलाव आता है। वैसे जब भी लग्न से 12वें में इतने ग्रहों का इम्पैक्ट है, कोई भी ग्रह जब लग्न में आएगा राहु केतु को छोड़कर वो आगे ही आएंगे। राहु केतु क्योंकि उल्टे चलते हैं, तो वो हमेशा एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की ओर इशारा होता है। तो ये वो टाइम है जब आप अपने जीवन को बड़े स्तर पर बदल सकते हैं, हर एरिया में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, स्टडीज, हेल्थ। बेस्ट टाइम टू इम्प्रूव ऑन शॉर्टकमिंग्स। आपके जीवन में, हम सबके जीवन में दुनिया भर की कमियां होती हैं। अगर हम अपनी कमियों को पूरा कर ले तो हम तो बहुत ऊपर चले जाए ना। तो वो टाइम ऐसा मिलता नहीं, क्योंकि जीवन में व्यस्त होते हैं और दुनिया भर के और एडिक्शंस होती हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं। लेकिन ये वो टाइम है जब आप अपनी शॉर्टकमिंग्स को सॉल्व कर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। हिम्मत रहेगी बड़े चेंजेस लाने की। मीन वाले लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं। दे लाइक चेंजेस बट मेंटली मोर, बल्कि वो चेंजेस करना चाहते हैं मेंटली, बट उसको इंप्लीमेंट बहुत आराम से कर नहीं पाते। ये वो टाइम है जब आपकी सोच भी एक आकार का आधार लेती हुई दिख रही है। हमारी सोच यूजुअली हम पूरी नहीं कर पाते, वो भी डिपेंड करता है कौन सा लगने से। मैंने कहा मीन वाले सोचते बहुत हैं लेकिन कर नहीं पाते उतना, क्योंकि वो
ख्वाबों की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर वो हो नहीं पाता। लेकिन ये वो टाइम है, वो सारे चेंजेस आप ला पाएंगे। तो विपरीत राजयोग बन रहे हैं। छठे घर के स्वामी सूर्य 12वें घर में, अष्टम के स्वामी शुक्र 12वें घर में, और अंगारक योग, यानी कि कोई बहुत बड़ी विपदा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकलने का मौका मिलेगा। और छठे घर के स्वामी 8वें घर के स्वामी 12वें घर में है, 6 8 12 का कनेक्शन प्लस अंगारक योग। लीगल प्रॉब्लम, फंसा हुआ पैसा, कोई स्ट्रगल चल रहा था और जो गति नहीं प्राप्त हो रही थी जीवन में, वो इन सब एरियाज में आपको लाभ मिलेगा। आगे चलते हैं। मंगल नवमेश है तो उनका अंगारक योग बनाना, यानी कि विदेश में संपन्नता, विदेश संबंधित कार्यों में, और राहु भी साथ में है तो उसकी प्रबलता और बढ़ जाती है। जो भी आपका विदेश का कोई काम अटक रहा था, वीज़ा हो, इमिग्रेशन हो, फ्लाइट करनी हो, पेपर वर्क लगाना हो, जो भी है, कार्य पूर्ण हो सकते हैं। सप्तम भाव के स्वामी 12वें घर में अंगारक दोष युक्त या अंगारक योग युक्त हो गए तो बिजनेस में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। और क्योंकि यहाँ पे राहु मंगल हैं तो इट कन्वेज टेक्निकल चेंजेस, मशीनरी चेंजेस। क्योंकि बुध भी है तो कम्युनिकेशन से संबंधित चेंजेस आ सकते हैं। और जैसे मैंने कहा राहु का प्रभाव है तो सोशल मीडिया का इन्वॉल्वमेंट, या फिर जैसे मैंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट अपने बिजनेस में आप कर सकते हैं, जिसका आपको लाभ मिलेगा। सप्तमेश इतने सारे ग्रहों के साथ है और वक्री बृहस्पति का दृष्टि है, डाइवोर्स केस सेटल करना है तो बहुत अच्छा टाइम है। चौथे घर के स्वामी बुध यहाँ पे हैं और अंगारक योग है। कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड काम, और मंगल भी है, कारक भी है, भावेश भी साथ में है। कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड आपका काम अटक रहा था, वो काम यहाँ पे पूर्ण हो सकता है। और आपके तीसरे भाव के स्वामी शुक्र और आपके अष्टम भाव के स्वामी, दोनों ही शुक्र हैं, वो 12वें घर में है। ये कमिटमेंट दिखाता है चेंज के लिए। जैसा मैं कहता हूँ ना, कई बार होता है कि हम लोग सोचते हैं पर हमारा कमिटमेंट नहीं रहता चेंज के लिए। यकीन मानिए, अभी शुक्र का भी गोचर हुआ था, फिर सूर्य भी आपके यहाँ पे आए और मंगल भी यहाँ पे आ गए। ये अपने आप में इंडिकेट करा, हो सकता है ऑलरेडी आप में से कई लोग अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना शुरू कर दिए हों। मे भी आप में से कुछ लोग कुछ सीखना शुरू कर दिए हों, कुछ हेल्थ पर काम करना शुरू कर दिए हों। 12वां घर है तो कई लोग हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कुछ सिम्टम दिख जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट हैं, वो बहुत रेगुलर कंसल्टेशन लेते हैं, तो मैंने उनको बोला था कि इस साल मुझे लगन उनका याद नहीं आ रहा, मे बी याद नहीं आ रहा, मैंने उनको बोला कि डायबिटीज़ के आपके योग है बृहस्पति के गोचर के बाद, जो मई में हुआ था। तो फिर उनका वो या बॉर्डर लाइन उनका आ गया, मतलब कि ऑलमोस्ट जो 3 महीने वाला था उसमें आ गया था कि आप डायबिटिक हैं ही, ऑलमोस्ट बॉर्डर पार कर गए थे। तो अभी रिसेंटली उन्होंने बताया कि हाँ ऐसी चीज़ें हुई और मैंने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। तो हो सकता है आप में से भी कई लोगों को कुछ सिम्टम दिखे, क्योंकि यूजली ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है ना, कि हम वेट करते हैं कि कुछ हो जाए उसके बाद हम कुछ करते हैं। यही चीज़ लोग ज्योतिष में भी करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा मैं देखता हूँ कि ना, ज्योतिषी के पास या हमारे पास जब भी चीज़ें आती हैं वो बहुत लेट हो चुका होता है। डाइवोर्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई 2023 में, पर अब आ रहे हैं 2026 में कि अब बताओ जी क्या कर सकते हैं। अरे भाई, प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो वहीं पर उसको गाइडेंस लीजिए ना। जो भी रेमेडीज़ करनी है, कुछ भी करनी है, मैं हमेशा एक और चीज़ कहता हूँ, रेमेडीज़ कोई जादू टोना नहीं है, उसमें भी टाइम लगता है और वो ग्रहों की ऊर्जा को थोड़ा सा संतुलित करती है, पर उसके साथ गाइडेंस, मार्गदर्शन, अपने कर्म वो भी लगाने पड़ते हैं। जो लोग ज्योतिष को केवल एक उपाय का धंधा बना दिया है वो बहुत गलत है। और कुछ भी बोलते हैं, कभी कुछ हाथ पे लिख दिया तो वो हो जाएगा, कोई शब्द बोल के आप करोड़पति बन जाएंगे वैसे तो। और रुद्राक्ष भी आजकल है कि भाई रुद्राक्ष में आप बहुत करोड़पति बन जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर रुद्राक्ष से ही हर व्यक्ति अमीर बन जाता, रुद्राक्ष नेपाल में बहुत पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में बहुत पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा यहीं से आते हैं, तो वहाँ पे क्या सब कोई, हर कोई व्यक्ति बहुत अमीर है? नहीं। तभी मैं कहा रेमेडीज़ को लेकर लोगों के अंदर बहुत गलत भ्रांतियाँ हैं। रेमेडीज़ काम करती हैं, पर ऐसा नहीं कि वो जादू की तरह काम करती हैं कि रातों रात अपने रेमेडी करी और तभी लोगों का ज्योतिष पे से विश्वास उठता है। क्योंकि ऐसे लोग जो ज्योतिष कर रहे हैं आज की डेट में, वो लोगों को केवल यही बोलते हैं कि भाई रेमेडी कर लो और अगले दिन ही जीवन बदल जाएगा, जो नहीं हो सकता। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, ज़्यादा ऑफ द टॉपिक नहीं जाना। 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति से त्रिकोण में ये सब बन रहा है, तो कार्य क्षेत्र में भी कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, कुछ नए रोल्स मिल सकते हैं। बृहस्पति जो लग्नेश है, वक्री हैं, उनका प्रभाव इन सारे ग्रहों पर, और 8वें घर को भी देख रहे हैं। ये आत्ममंथन का भी मौका है। यकीन मानिए, आप इस 45 दिन में आत्ममंथन भी करेंगे और उसके दम पर भी अपने आप को बदलेंगे। ये सारे ग्रह दूसरे से 11वें में है। पैसा,
सडन पैसा और सडन इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन भी आपको मिल सकते हैं। ये जो सारे ग्रह हैं 10वें से 30वें में है, तो कार्य क्षेत्र में नई स्किल्स, स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस सब कुछ इंप्रूव होगा। ये सारे ग्रह आपके छठे भाव से सप्तम में है, तो कई लीगल प्रॉब्लम्स से निकल सकते हैं। और पुनः छठे से सप्तम में है, तो कोई लोन वगैरह भी आपका अटका हुआ था, लोन चाहिए था, इन्वेस्टमेंट चाहिए थी बिजनेस के लिए, किसी और चीज़ के लिए, वो लोन भी आपको मिल सकता है। ये सारे ग्रह 11वें से दूसरे में है। धन कमाने के नए मौके आपको मिलेंगे, कुछ नए आयाम आपके लिए खुल सकते हैं। मंगल की दृष्टियों की बात करें, तीसरे घर पर हमेशा ही अच्छी मानी जाती है उनकी दृष्टि, तो ये हिम्मत, पराक्रम, कॉन्फिडेंस, स्किल्स और उत्साह सब बढ़ाएगा। उनकी एक दृष्टि छठे भाव पर है जो लीगल ट्रबल्स से निकलने का मौका देगी, और तीसरे और छठे को जोड़ रहे हैं यानी कि दो उपचय भाव, तो गति मिलेगी। और उनका प्रभाव सप्तम पर बिजनेस में, क्योंकि धनेश हैं लक्ष्मी भाव के स्वामी, तो बिजनेस में भी लाभ दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इम्पैक्ट करेंगी। अब थोड़ा नेगेटिव साइड पर भी चलते हैं, नेगेटिव्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 12वें घर में इतने सारे ग्रह, एक्सपेंसेस, खर्चे बहुत होने वाले हैं। छठे घर के स्वामी, 8वें घर के स्वामी 12वें घर में, 6, 8, 12 का कनेक्शन, और इस समय लग्नेश भी वक्री हैं, 11 मार्च तक वक्री हैं, तो सडन हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा था, पॉजिटिव ये हो सकता है कुछ लोगों को हेल्थ इशू आए और वो बहुत सीरियस हो जाए अपने हेल्थ को लेकर। सर्जरीज, इंजरीज के योग बन रहे हैं यहाँ पे। 12वें घर में मंगल है। अंगारक योग 12वें घर में, यानी कि जो ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज हैं वो वर्सन अप होंगे, उनको वो और खराब हो सकते हैं। चौथे घर के स्वामी अंगारक योग में यानी कि बुध, तो घर में कलह कलेश की बहुत संभावना है। सप्तमेश, मैरिड लाइफ में तो दिक्कत बढ़ेगी ही, क्योंकि ऑलरेडी शनि लग्न से सप्तम को देख रहे हैं, और ये मंगल दोष तो भी स्टार्ट हुआ है। 45 दिन यहाँ, 45 यहाँ, 45 यहाँ, करीबन 120 130 दिन तक का मंगल दोष आपका है, तो ये प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। तीसरे घर के स्वामी शुक्र और मंगल कारक के हैं भाई बहनों के, भाई बहनों में संबंध, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। अष्टमेश यहाँ पर है शुक्र, तो बहुत इंपल्सिव डिसीजन ले सकते हैं, इससे भी आपको बचना है। हर चीज़ बहुत सोच विचार कर आगे बढ़ना है। छठे घर के स्वामी, 8वें घर के स्वामी आपके 12वें घर में है। हिडन एनिमीज ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। आपके जो 7वां भाव है उससे छठे में इतने सारे ग्रहों का आना, ये कभी भी मैरिड लाइफ के लिए और पार्टनर की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। और अष्टम के जो स्वामी हैं आपके, यानी कि शुक्र, उनका 12वें घर में होना, ये कभी कभी ये भी दिखाता है कि व्यक्ति के ऊपर, और इतने ग्रहों का प्रभाव है, कभी कभी कोई तंत्र क्रिया का उपयोग भी व्यक्ति के ऊपर दिखाता है, तो इस पर भी बहुत ध्यान देना है। इवन क्योंकि सप्तम से छठे में इतने सारे ग्रह हैं, ये डाइवोर्स की तरफ भी व्यक्ति को लेकर जा सकता है। और ऑलरेडी जिसमें का शनि का प्रभाव आपके सप्तम पर है। ये सारे जो ग्रह हैं ये पंचम से अष्टम में है, ये लव लाइफ में भी बहुत अनसर्टेनिटी क्रिएट करेंगे। वक्री बृहस्पति देख रहे हैं तो बहुत गलत लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, क्योंकि वो इमोशंस के भाव में है, तो इमोशनली ज़्यादा आप प्रभावित रहेंगे। और ये सब लग्न से 12वें में है, तो सडन हेल्थ इश्यूज और मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स अगर आपने कुछ अपने हिसाब से लिया, कभी कभी होता है कि नॉर्मल मेडिसिन भी आप ले रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट, और इस टाइम पे एलर्जीज भी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। बुध क्योंकि यहाँ पर हैं और वो तीसरे घर के स्वामी के साथ है, यानी कि शुक्र के साथ, तो आप अपने थॉट प्रोसेस को इजीली कन्वे नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि यहाँ पे सूर्य भी है और अंगारक योग में युक्त हो गए या अंगारक योग से प्रभावित हो गए, तो ये अंकित करता है कि बॉसेस से प्रॉब्लम और फादर से प्रॉब्लम भी हो सकती है, और फादर की सेहत का भी ध्यान देना है। सेहत की अगर बात करें तो पैरों के रोग, इन्फेक्शंस, ब्रीदिंग इश्यूज, गॉल ब्लैडर, किडनी, आंखों के रोग बहुत तंग कर सकते हैं, ईएनटी की प्रॉब्लम, बोन्स की प्रॉब्लम बहुत तंग कर सकते हैं, स्टमक डिसऑर्डर तो बहुत भयंकर रहने वाले हैं। खाना बहुत केयरफुल होकर खाइएगा, मतलब कि बाहर का खाना या जो चीज़ आपकी बॉडी को सूट नहीं करती उसको अवॉइड कीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको बजरंग बली के सामने एक घी का और एक तिल का तेल का दिया अर्पण करना है। ओम राम दूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। किसी भी हनुमान जी के मंदिर में सुंदरकांड की पुस्तक का दान करना है, दही और दूध का दान करना है, और बजरंग बाण का भी एक बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे। अच्छा, बेसन के लड्डुओं का और खीर का भोग भी बजरंग बली को लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।